प्रणाम मित्रों। इस आशा के साथ कि आपके नवरात्रे सकुशल चल रहे हैं, आप स्वस्थ हैं और देवी की आराधना में लीन हैं। दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री दुर्गा के नव रूपों में से जो नवा रूप है वो है माँ सिद्धिदात्री का। मार्कंडेय पुराण कहता है कि 8 सिद्धियां होती हैं: अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और इशित्व। ये दोस्तों, ये 8 सिद्धियां हैं और जो भक्त इनकी आराधना करते हैं उन्हें माँ सिद्धिदात्री ये 8 की 8 सिद्धियां प्रदान करती हैं। दोस्तों, कभी इस विषय पर डिटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। चलिए, हम अपने यज्ञ के अंतिम चरण में हैं दोस्तों, और आज उसकी पूर्णाहुति है। ईश्वर ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपना हवन छोटा सा जो मैं करती आई हूँ बरसों से, वो आप सभी के साथ शेयर कर पाई। इसलिए ईश्वर का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। दोस्तों, ये ऊपर वाले की कृपा होती है ना। जब हमसे जो काम करवाना होता है वो वैसे ही उसकी प्लानिंग कर देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का सहयोग और स्नेह मिल रहा है, इस सब के लिए मैं आपकी भी आभारी हूँ। चलिए, हमारा जो अंतिम विधि विधान है यज्ञ का, उसके अंतर्गत आज हम जो विधियां करने वाले हैं वो हैं प्रातःकालीन होम मंत्र, सायंकालीन होम मंत्र, और उसके पश्चात जो भोग लगता है ना, प्रसाद का, उसके लिए एक विशेष मंत्र है स्विष्ट कृदाहुति मंत्र। और तत्पश्चात हम करेंगे पूर्णाहुति मंत्र, और पूर्णाहुति के बाद भी एक छोटी सी मेरी क्रिया है, वो है इदन्नमम, जो हम अग्नि को भी समर्पित करेंगे। तो चलिए, विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज हम प्रातःकाल आहुति के मंत्रों के अंतर्गत मैं जो मंत्र बोलने जा रही हूँ वो आप ध्यान दीजिएगा प्लीज़। देखिए, मैं शुरू में ये छोटे छोटे मंत्र हैं और भगवान सूर्य देव के लिए जो है यह आहुतियाँ समर्पित हैं। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। ओम। अच्छा, इन मंत्रों में हम घी और सामग्री दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों का इस्तेमाल करेंगे, घी भी और सामग्री भी। जहाँ खाली घी होगा वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, और थोड़ा सा घी। ये इसमें इदन्नमम नहीं है मित्रों, तो इदन्नमम आपको नहीं डालना है। स्वाहा बोल करके अंत में अपनी आहुति को अग्नि में समर्पित करना है, अर्पित करना है। और सामग्री के लिए, सामग्री में आप थोड़ा सा और घी भी मिला सकते हैं। वैसे मैं मिला चुकी हूँ, लेकिन फिर भी चलिए मिला लेते हैं, ताकि ये सामग्री उड़े नहीं और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आए। सुगंध से आपका जो वातावरण है वो महक जाए, घर आंगन आपका, है ना। और ये जो सामग्री का तरीका है ये पकड़ने का, ये है दोस्तों, इस उंगली को दूर रखना है। ठीक है। चलिए, दूसरा मंत्र बोलती हूँ। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, घी भी देना है। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। थोड़ा सा सामग्री को फैला करके डालिएगा ताकि आपकी अग्नि जो है अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। मैंने घी डाल दिया है, लेकिन फिर से डाल दूँ।
ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। ये देखिए, ओम। ये जो 4 मंत्र मैंने बोले हैं, इसमें आपको सामग्री और घी दोनों का इस्तेमाल करना है। अब जो मंत्र मैं बोल रही हूँ इदन नमम के हैं दोस्तों, तो इदन नमम में आप घी की आहुति दीजिएगा, ठीक है, और इदन नमम दीजिए। सामग्री को हम रोक देते हैं अभी, फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा इदम अग्ने प्राणाय इदं नमम्। ओम भूर्वे वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमम्। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदम् आदित्याय व्यानाय इदं नमम्। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा इदम् अग्निवायवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः इदं नमम्। ओम। ये जो 4 आहुतियां दी गई हैं दोस्तों, ये इदन नमम की थी। इसमें आप घी और इदन नमम ये ध्यान रखिएगा। अब जो हम दे रहे हैं उसके लिए जो आहुतियां दे रहे हैं, अब उसमें आप फिर से घी और सामग्री इस्तेमाल कर सकते हैं। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी प्रातःकालीन आहुतियां यहाँ पर पूर्ण होती हैं। तो मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, जो शुरू के 4 मंत्र हैं उनमें आप घी और सामग्री दोनों मिक्स कर सकते हैं। फिर जो 4 मंत्र हैं उनमें आप सिर्फ घी की आहुतियां हैं वो इदन नमम के साथ दीजिएगा, और जो फिर आपकी स्वाहा वाली आहुतियां हैं वो फिर आपकी 4 हैं, है ना। वो उनमें आप पुनः सामग्री और घी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारी हुई प्रातःकालीन होम आहुतियां, ठीक है। अब जब हम शाम को यज्ञ नहीं कर रहे तो हमें प्रातः यज्ञ के समय ही शाम के यज्ञ की आहुतियां भी देनी होती हैं। तो अब मैं आपको यहाँ सायंकालीन जो आहुतियां हैं, होम मंत्र हैं, वो शुरू करते हैं, हम उनका प्रारंभ करते हैं। उसमें भी ऐसा ही है, मैं शुरू करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। ये देखिए, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। ये हमारी आहुतियां अग्निदेव को समर्पित हैं। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ये हुई 4 आहुतियां जो आपको सामग्री और घी दोनों से देनी है, ठीक है दोस्तों। और अग्निदेव से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें आप प्रेरणा दीजिए ताकि हम, है ना, आपको आहुतियां समर्पित कर सकें और अपना
आपसे जो आत्म प्रकाश है वो हम प्राप्त कर सकें, हमें कांति है ना मिले, आभा, चमक, कांति कहते हैं चमक को, है ना, हमारी आत्मा, अंतरात्मा सब चमक जाए, तेजमय हो जाए, जिसे कहते हैं। चमकने का तात्पर्य यहाँ पर है तेजमय हो जाए, है ना, आपके प्रकाश से जो है हम पूर्णतः अंदर तक प्रकाशित हो जाएं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे जो आहुतियां ले रहे हैं वो फिर हम इसमें जो इदन नमम की आहुतियां इसमें नहीं है, तो आप इदन नमम की हम प्रातःकालीन में दे चुके हैं, तो अब हम इसमें सिर्फ घी की ही आहुतियां दे सकते हैं। ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः अपानाय स्वाहा, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम स्वाहा। ये दोस्तों, ये यहाँ पर सायंकालीन होम मंत्र आपके पूर्ण हो जाते हैं हमारे। तो दोस्तों, इस तरह हमारा पूर्ण होता है प्रातःकालीन और सायंकालीन आहुतियाँ। 16 आहुतियाँ, 16 आहुतियाँ आपको जरूर देनी होती हैं, है ना। तो 16 आहुतियाँ आपकी हो जाती हैं कुल मिलाकर के, सायंकालीन और प्रातःकालीन। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहें तो गायत्री मंत्र की, महामृत्युंजय मंत्र की, दुर्गा मंत्रों की, आप अपनी इच्छित, जो भी आपकी इच्छा है, आप अपने इच्छित मंत्रों से आहुतियाँ दे सकते हैं। मैं जैसे 11 आहुतियाँ गायत्री मंत्र की दूंगी अभी, उसके बाद 5 आहुतियाँ महामृत्युंजय मंत्र की दूंगी, उसके बाद 5 आहुतियाँ अपने शिरडी साईं बाबा के नाम की दूंगी, है ना। इस तरह मैं पूरा कर लेती हूँ और फिर मैं उसके बाद यज्ञ का समापन करूँगी। अब हम अगला स्टेप जो ले रहे हैं दोस्तों, वो है स्विष्ट कृदाहुति मंत्र, यानी आपने जो कुछ भी प्रसाद के लिए रखा है, हलवा है ना, खीर है, मिठाई है, मिश्री है, बताशे हैं। ये देखिए, ये मेरे पास मिश्री है थोड़ी इस समय, तो मैंने मिश्री रखी है। आज उपवास है अष्टमी का, हमारे यहाँ नवमी जिमाई जाती है, तो कल मैं कन्या जिमाऊंगी, जिसके वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों। ये मिश्री है और मैंने अब इसमें चम्मच से थोड़ी सी हम जो मिश्री है वो हम ले लेंगे। ये देखिए, ये मैंने मिश्री ले ली है और अब मैं मंत्र पढ़ूंगी। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्न्यूनमिहाकरम् अग्निस्विष्टकृद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान् कामान् समर्धय स्वाइदमग्नये स्विष्टकृते इदन्नमम। ये घी की भी आहुति देनी है उसके बाद, और ये इदन्नमम जाएगा दोस्तों। ये छोटा सा हमारा है स्विष्ट कृदाहुति मंत्र। दोस्तों, स्विष्ट कृदाहुति मंत्र के बाद एक प्रजापति आहुति मंत्र है, और वो आप मन में ही बोलिए, मैं बोल रही हूँ वैसे जोर से। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदन्नमम। यह अंतिम आहुति थी दोस्तों। और अब इसके बाद हम पूर्णाहुति करेंगे, तो इसमें हम 3 बार बोलते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। दोस्तों, ये जो है, ये सारी सामग्री आपको डालनी होती है अंत में। जो आपके पास बचती है उसको आपको वापस अपने पैकेट में नहीं रखना है,
जितना घी बचता है, जितनी सामग्री है, वो अंतिम सर्वम वै पूर्णग्वम पर आप सब अग्निदेव को समर्पित कर दें। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पूर्णाहुति मंत्र। और अंत में अब ये जो इदन्नमम है दोस्तों, कटोरी में ये जो आप देख रहे हैं, ये इदन्नमम है मेरे पास। अब हम इसकी भी आहुति मैं देती हूँ। ओम अग्नये इदन्नमम स्वाहा, ये 2 उंगलियों से, 3 से इनको दूर रखेंगे। ओम इदम अग्नये इदन्नमम स्वाहा, ओम अग्नये इदन्नमम स्वाहा 3 बार दे दीजिए। और जो इसको है ना, ये जो इदन्नमम है आपके पास, इसमें जो बचा है, ये देखिए, ये जो इदन्नमम है ना, कटोरी में से मैंने लिया, इसको दोनों हाथों में हम इस तरह मलते हैं ऐसे, और अग्नि हाथ थोड़े से सेकते हैं, और अपने फेस पर, अपने मुख पर, अपने आँखों पर इसको ऐसे सेक करके, मल करके हाथों को ऐसे आँखों पर लगाते हैं दोस्तों। ये इस तरीके से 3 बार आप लगा सकते हैं, सेक सकते हैं अपने हाथ। तो ये था दोस्तों इदन्नमम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यज्ञ यहाँ पर पूर्ण हुआ। इदन्नमम, इदम का अर्थ है दोस्तों यह, न मने नहीं, मम मने मेरा, यानी यह मेरा नहीं है, यह सब कुछ है अग्निदेव आपका ही है और आपको ही समर्पित है। जय हो अग्निदेव, जय हो। अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए भगवान, जय हो। हम इसी तरह पवित्र यज्ञीय भावनाओं को मन में रख करके हमेशा, है ना, यज्ञ करते रहें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। दोस्तों, इदन्नमम आदि सब क्रियाएं कर लेने के बाद हमें शांति पाठ से इसको पूर्ण रूप से संपन्न करना है। देखिए, शांति पाठ कर रही हूँ मैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षक्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरे ओम शांति 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 ओम। दोस्तों, ये था शांति पाठ। तो मित्रों, ये थी हमारे यज्ञ की पूर्णाहुति, और आज इसका यज्ञ हमारा संपन्न हुआ है ना। तो एक बार पुनः ईश्वर को धन्यवाद, और आप सभी का भी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद मेरे वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, कल, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है आपको, कि कल मैं आपको 9 दिन का ये मेरा जो सीरीज़ थी, हवन सीरीज़, ये आज इसका अंत है। और कल मैं हवन से रिलेटेड ही आपको छोटी छोटी टिप्स देने वाली हूँ, वो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आपके यज्ञ को और अधिक श्रेष्ठ बना देंगी वो छोटी छोटी सी विधियाँ। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा और मंगल शुभ कामनाएं। आप सभी को हृदय से हार्दिक आभार।